स्वागत है सेल्फ डिफेंस मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सर्वाइवल में। भारत की एक एलीट फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट के बुनियादी टेक्निक्स, प्रिंसिपल और माइंडसेट के बारे में अवगत कराएगा। देश की फ्रंटलाइन फोर्स के रूप में एनएसजी कमांडोज सेल्फ डिफेंस पर भरोसा करते हैं और हमेशा कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। और अब बारी है इस कला को सीखने की। यूएससी का मतलब बिना हथियार से लड़ाई। आज का यह युग आधुनिक हथियारों का युग है, लेकिन फिर भी एक कमांडो को अपने दुश्मन के विरुद्ध गुत्थम गुत्था की लड़ाई के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसी परिस्थिति में जब कमांडो के पास हथियार या बारूद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उसका जीवित रहना तथा उसकी सफलता उसकी बुद्धिमानी पर निर्भर करती है। इसलिए एक कमांडो का युद्ध परीक्षण में अनआर्म्ड कॉम्बैट का महत्वपूर्ण विषय है, जो एक कमांडो में लड़ने की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास तथा दुश्मन को निरस्त करने की ताकत रखता है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में भी आजकल की परिस्थिति और ख़ास तौर पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अनआर्म्ड कॉम्बैट की टेक्निक आपको एक सिविलियन होने के नाते भी सेल्फ डिफेंस के रूप में महत्वपूर्ण है। अनआर्म्ड कॉम्बैट के 3 बुनियादी असूल: अचानक हमला, हमले की पहल और हमले का खात्मा। अनआर्म्ड कॉम्बैट में प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक संभव हो खतरे को टालना चाहिए, लेकिन अगर आमना सामना अनिवार्य हो तो डिफेंस और काउंटर अटैक जैसी तकनीक थ्रेट को प्रभावी रूप से न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। ये माइंडसेट हमें अपने मिशन में ध्यान में रखता है। कॉम्बैट तैयारी के दौरान कंडीशनिंग क्रिटिकल है। एनएसजी ट्रेनिंग में हम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और रिफ्लेक्सेस को प्राथमिकता देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक शार्प माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल है। स्टांस: एक सॉलिड स्टांस सेल्फ डिफेंस की एक मूलभूत नींव है। एनएसजी कमांडोज के लिए यह किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो में बैलेंस और तीव्र अनुकूल क्षमता इंश्योर करते हैं। चलिए अब हम बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको शरीर के नाजुक हिस्सों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले टेम्पल, आईज, नोज, चिन, थ्रोट, सोलर फ्लेक्स, ग्रोइंग, नी, शिन बोन। अब बारी है शरीर के पिछले वाले नाजुक हिस्सों के बारे में जानकारी देने की। सबसे पहले बैक ऑफ द स्कल, सेंटर ऑफ द नेक, स्पाइन, किडनी, एल्बो जॉइंट, टेल बोन, बैक ऑफ द नी, टेनेंट। अब मैं जानकारी दूंगा शरीर के उन हिस्सों के बारे में जो हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले फोरहेड, पंच, ओपन फिंगर, बोथ हैंड पाम अटैक, ब्लेड हैंड, एल्बो अटैक, नी हिट, ग्रोइंग हिट, थ्रस्ट किक,
और स्टंप किक। अब आपको स्किल का बेसिक मूवमेंट दिखाया जाएगा। 9 लॉक टेक्निक। जब कोई एनिमी आपका हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तब आप 9 लॉक के माध्यम से एनिमी के जॉइंटों को ब्रेक कर सकते हैं। देखें। अभी इसी स्केल को गिनती और बयान के साथ देखें। 1 पे एनिमी की रिस्ट को मोड़ते हुए अपने हाथ को रिलीज करें और एनिमी की रिस्ट को ब्रेक करें। नंबर 2, अपने राइट हैंड से एनिमी की रिस्ट को पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड नीचे से लेते हुए एनिमी की एल्बो को ब्रेक करें। नंबर 3, अपने फोरआर्म की मदद से एनिमी के एल्बो को ब्रेक करें। नंबर 4, राइट लेग को आगे लेते हुए 4 फिंगर की मदद से शोल्डर को लॉक करें। नंबर 5, अपने लेफ्ट हैंड को नीचे से लेते हुए राइट शोल्डर को लॉक करें। नंबर 6, अपने राइट हैंड को एनिमी के गले के नीचे से लेते हुए गर्दन को लॉक करें। नंबर 7, अपने राइट हैंड की मदद से एनिमी के लेफ्ट शोल्डर को लॉक करें। नंबर 8, अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेते हुए एनिमी की लेफ्ट रिस्ट को ब्रेक करें। नंबर 9, एनिमी के थंब को ग्रिप करते हुए एल्बो मोड़ते हुए एनिमी को अपने कंट्रोल में लें। फ्रंट चोक। भीड़-भाड़ के इलाके में जब दुश्मन सामने से आपकी गला को पकड़े और दबाए तो काउंटर डिफेंस किस प्रकार करेंगे, देखिए। एनिमी अटैक। अभी इसी स्किल को आप गिनती और बयान के साथ देखें। एनिमी अटैक। नंबर 1 पे लेफ्ट लेग को पीछे लेते हुए दोनों हाथ की मदद से एनिमी के हाथ को लॉक करना है। नंबर 2 पे लेफ्ट साइड पे टर्न करते हुए एनिमी के एल्बोज को ब्रेक करना है। नंबर 3 पे आपकी राइट हैंड की हैमर पंच एनिमी के फॉरहेड पे मारना है। नंबर 4 पे लेफ्ट लेग को आगे लेते हुए राइट लेग को पीछे लेते हुए आपकी लेफ्ट हैंड की स्ट्रेट पंच एनिमी के फेस पे मारना है। नंबर 5 पे एनिमी को डिसबैलेंस करते हुए आपकी राइट लेग की नी हिट एनिमी के फेस पे मारना है। बैक बियर हक अंडर फोरआर्म। कहीं भीड़-भाड़ इलाके में अचानक एनिमी आता है और आपके दोनों हाथों के नीचे से आपके कमर को ग्रिप करता है, तो काउंटर किस प्रकार करें, देखें। एनिमी अटैक। इस स्किल को आप गिनती और बयान के साथ देखें। एनिमी अटैक। नंबर 1 पे अपने दोनों हाथों की मदद से एनिमी के हाथ को नीचे की तरफ प्रेस करना है। नंबर 2 पे एनिमी के फेस पे 3 बार एल्बो अटैक करना है। 1 2 3। नंबर 3 पे अपने राइट हैंड से एनिमी के हाथों पे अटैक करना है। नंबर 4 पे अपने राइट लेग को एक स्टेप आगे लेते हुए 180 डिग्री टर्न करना है और एनिमी के रिस्ट को तोड़ना है। नंबर 5 पे अपने लेफ्ट लेग से एनिमी के चेस्ट पे थ्रस्ट किक करना है। स्लाइस अटैक विथ नाइफ। नाइफ स्लाइस अटैक। जब एनिमी नाइफ के साथ स्लाइस अटैक करता है, उसको कैसे काउंटर अटैक देना है, देखिए। एनिमी अटैक। इसी स्किल को गिनती और बयान के साथ देखिए। एनिमी अटैक। 1 कान को ऊपर दुश्मन की नसीक से जाना है और नाइफ वाला चाकू हाथ को दूर करना है। नंबर 2 काउंट के ऊपर दुश्मन की एल्बो को ब्रेक करना है। नंबर 3 काउंट के ऊपर दुश्मन को डिसबैलेंस करते हुए चाकू को अपने काबू में लेना है। नंबर 4 काउंट के ऊपर दुश्मन को खत्म करना है। अंडर आर्म नाइफ अटैक। जब कोई एनिमी सामने से अंडर आर्म नाइफ अटैक करता है, इसका काउंटर अटैक कैसा किया जाता है, देखिए इस प्रकार। सबसे पहले स्पीड के साथ इसी स्किल को गिनती और बयान के साथ बताऊंगा, देखिए।
दोनों हाथ को कैंची बनाते हुए नाइफ वाला हाथ को ब्लॉक करना है। नंबर 2 काउंट पर एनिमी का रिस्ट को ब्लॉक करना है। नंबर 3 काउंट पर एनिमी का फेस पे किक मारना है। और नंबर 4 काउंट पर दुश्मन को डिसबैलेंस कराते हुए नाइफ को अपना कंट्रोल पे लेना है, साथ साथ एनिमी को खत्म करना है। फ्रंट स्टिक अटैक। जब कोई एनिमी सामने से स्टिक से अटैक करता है तब किस प्रकार काउंटर करना है देखें। खेप 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 खेप। अब इसी स्किल को मैं आपको गिनती और बयान के साथ बताऊंगा, देखें। 1, अपने राइट लेग को आगे लेते हुए राइट हैंड से स्टिक को ब्लॉक करें इस प्रकार। 2, लेफ्ट लेग को आगे लेते हुए लेफ्ट हैंड से एनिमी के स्टिक वाले हैंड को ग्रिप करें। 3 पर राइट हैंड से एनिमी के फेस पर पंच करें। 4, रिस्ट को ट्विस्ट करते हुए स्टिक को अपने कंट्रोल में लें। 5 पे लेफ्ट लेग पीछे लेते हुए एनिमी के फोरहेड पर अटैक करें। साइड स्टिक अटैक। जब कोई एनिमी आपको स्टिक से साइड स्टिक अटैक करता है तब काउंटर डिफेंस कैसे करना है देखें। अब इस स्किल को गिनती और बयान के साथ देखें। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को आगे लेते हुए राइट हैंड से अपने फेस को प्रोटेक्ट करना है, लेफ्ट हैंड से स्टिक को ब्लॉक करना है। 1, 2 के ऊपर राइट लेग को आगे लेते हुए एनिमी के फेस पर एल्बो अटैक करना है। 3 से स्टिक को ग्रिप करना है और स्टिक को रिलीज करते हुए राइट लेग को पीछे लेते हुए एनिमी के फेस पर स्टिक अटैक करना है। पिस्टल थ्रेड फ्रॉम फ्रंट। पिस्टल थ्रेड फ्रॉम फ्रंट। जब कोई एनिमी सामने से पिस्टल थ्रेड करता है उसका काउंटर अटैक कैसा किया जाता है देखिए इस प्रकार। सबसे पहले स्पीड के साथ इसी स्किल को मैं गिनती और बयान का साथ बताऊंगा, देखिए इस प्रकार। नंबर 1 काउंट पर दोनों हाथ को वी बनाते हुए पिस्टल को ग्रिप करके एम को दूर करना है। नंबर 2 काउंट पर अपना राइट लेग से और ग्रोइंग पार्ट पे हिट करना है। और नंबर 3 काउंट पर दुश्मन का तरफ बैरल को मोड़ के और रिस्ट को तोड़ना है। और 4 काउंट पर सफल के साथ पीछे जाना है 2 स्टेप और डोंट मूव का कार्रवाई करना है। वेपन रिलीज फ्रॉम फ्रंट। वेपन थ्रेड फ्रॉम फ्रंट। जब कोई एनिमी सामने से वेपन थ्रेड करता है तो काउंटर अटैक कैसे करना है। अब इसी स्किल को गिनती और बयान के साथ देखें। 1 के ऊपर एनिमी कमांड बार हैंड्स अप करना है। 2, अपने लेफ्ट हैंड से वेपन की बैरल को ग्रिप करना है और राइट लेग को आगे लेते हुए एनिमी की फेस पर राइट हैंड से पाम अटैक करना है। 2 के ऊपर एनिमी के लेफ्ट हैंड की एल्बो को राइट एल्बो से ब्रेक करना है। 3 के ऊपर वेपन को अपर साइड से ग्रिप करना है। 4 के ऊपर वेपन को रिलीज करते हुए एनिमी के फोरहेड पर बैरल अटैक करना है। 5 के ऊपर डोंट मूव की कार्रवाई करनी है। वेपन थ्रेड फ्रॉम बैक। वेपन थ्रेड फ्रॉम बैक। अगर कोई एनिमी पीछे से आके वेपन थ्रेड लगा देता है उसका कैसे काउंटर अटैक करें अभी देखें। अभी हम इसी स्किल को गिनती और बयान के साथ देखें। 1 काउंट के ऊपर दोनों हाथों को ऊपर करें, साथ ही साथ एनिमी को बैरल की तरफ जाने के लिए कोशिश करें। 2 काउंट पर लेफ्ट का 180 डिग्री टर्न करते हुए अपना बाएं हाथ का मार से वेपन को लॉक करें। 3 काउंट के ऊपर दाहिने ऊपर आगे लेते हुए अपना एल्बो से फेस के ऊपर हिट करें। 4 काउंट के ऊपर एनिमी को बाएं हाथ को एल्बो ब्रेक करें। 5 काउंट के ऊपर वेपन को कंट्रोल करें और साथ ही साथ एनिमी को 16 फ्लैश के ऊपर हिट करें। अनआर्म्ड कॉम्बैट सिर्फ जिम तक सीमित नहीं है, यह रियल वर्ल्ड चैलेंज के लिए डिज़ाइन किया गया। एक एनएसजी कमांडो को हम हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, क्राउड कंट्रोल जैसे सिनेरियो के लिए ट्रेन करते हैं। ये अनआर्म्ड कॉम्बैट न केवल फिजिकल टेक्निक्स के बारे में जानकारी देता है बल्कि मेंटल प्रिपरेशन के बारे में भी
कॉम्बैट के दौरान मेंटल रेडीनेस आपका सबसे बड़ा वेपन है। प्रेशर में शांत रहो, थ्रेट को एसेस करो और दृढ़ता से हर परिस्थिति का सामना करो। अब मैं अंत में आप सबको बताना चाहूँगा कि किस अनआर्म्ड कॉम्बैट के क्लास के माध्यम से प्राप्त किए गए सिद्धांत और टेक्निक में न केवल स्वयं रक्षा के उपाय हैं, बल्कि जीवन भर के लिए अनुशासन, आत्मविश्वास और संकल्प के महत्वपूर्ण अंश भी। जय हिंद।